नमस्ते बहन जी, कैसे हो? अरे, मैंने सुना आप बीमार हो गए। वो आपके भाई बता रहे थे तो मैंने सोचा चलो हालचाल पूछ के आती हूँ। नहीं, वो थोड़ा सा बीमार थी, तबीयत ठीक नहीं थी। अभी ठीक हूँ। बहन जी, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? कहीं इनको पता तो नहीं चल गया कि हाँ, कहो। वो मैं कल शर्मा के यहाँ गई थी तो वो बोल रहे थे कि आरती भाग गई। मैंने उनसे बोला आरती भागी नहीं है, वो अपनी नानी के यहाँ है। आपने मुझे बताया था ना कि आरती अपने नानी के यहाँ है। और बहुत सुनाया मैंने उनको, अरे ऐसे कैसे किसी की बेटी को बोल सकते हैं? तुम्हारी खुद की बेटी नहीं है क्या? वैसे आरती भाग गई या नानी के यहाँ पे? देखिए बहन जी, मुझसे ना कुछ मत छुपाइए। मैं आपके परिवार के सदस्य जैसी हूँ ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वैसे वो भागी है, ये गांव वाले सच बोल रहे हैं या ये सब झूठ है? लो, आ गई ताई जी। जले पे नमक छिड़कने। अब ये मम्मी को कितना सुनाएगी। वो बहन जी, मैंने आपसे झूठ बोला। आरती अपनी नानी के यहाँ पे नहीं, वो भाग गई। हाँ, वो भाग गई। सत्यानाश! अब हम क्या कर सकते? बहन जी, मैंने पहले ही बोला था बेटियों की लगाम थोड़ा खींच के रखो। मैं तो पहले ही बोलती थी उसको कॉलेज मत भेजो। ये ताई जी को जरा भी शर्म नहीं। मम्मी इतनी बीमार है और मम्मी को कितना सुना रही। ये कॉलेज पढ़ने नहीं जाती हैं, गुटर गूं करने जाती हैं। पर आप मानते ही नहीं। आपको नजर रखनी चाहिए थी ना अपनी बेटी के ऊपर। ऐसे कैसे भाग गई वो? उसको अपने माँ बाप की थोड़ी सी इज्जत का भी ख्याल नहीं आया? हाँ, पूरे गांव में नाक कटवा दिए। पूरे गांव वाले पता है क्या क्या बोल रहे हैं। मैं तो सुन भी नहीं पाई, मैं तो वहां से भाग के आ गई। मैंने सोचा कि चलो आपके घर जाती हूँ, पूछती हूँ क्या हुआ, ये सच है ये झूठ। ऐसे कैसे? इसके पापा तो बीमार हो गए, किसी से बात ही नहीं कर रहे। बहुत टेंशन। बोल रही हूँ ये जो आपकी दूसरी बेटी है ना, उसको भी कॉलेज मत भेजो। ये बड़ी ने ऐसा किया, छोटी भी ऐसा कर सकती है। हाँ, बड़ी से कुछ सीखेगी नहीं। तो मैं वही बोल रही हूँ, +2 के बाद इसकी भी शादी कर दो। कहीं ऐसा ना हो जाए ये भी भाग जाए, हमारी नाक कटवा देगी ये। अब बड़ी ने ऐसा किया ना, अभी क्या बोल सकते हैं? अरे वाह ताई जी, खुद को हमारा परिवार का सदस्य बता रही और मम्मी को भड़का रही। मम्मी इतनी बीमार है और आप कितना सुना रही। कल को आपकी बेटी ऐसा करे तो हे भगवान, मैं क्या करूं। मेरी भी बेटियां हैं, वो कॉलेज नहीं गई। मैंने मेरी बेटियों को बहुत अच्छे संस्कार दिए। वो नहीं भाग सकती, वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती हैं। पता है आपको, उनको ना अपने माँ बाप की इज्जत बहुत प्यारी है। मेरी बेटियों जैसी बेटियां ना कहीं नहीं होंगी। मैंने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं उनको। मैं तो आपको पहले ही बोलती थी। अब मैं ये बोल रही हूँ, आपकी छोटी बेटी है ना, उसकी लगाम भी थोड़ा खींच के रखो और इसको कॉलेज मत भेजो। अरे बड़ी ने ऐसा किया है, छोटी भी ऐसा करेगी। मैं सही बोल रही हूँ, कल को ना आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अभी जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते ना। अभी क्या करें? ताई जी अपना मुंह बंद रखो। अगर मेरी बेटियों ने ऐसा किया होता ना, मार देती मैं मेरी बेटियों को। अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं? माँ बाप तुम्हें पाल पोस के बड़ा करते हैं ये दिन दिखाने के लिए कि तुम भाग जाओ एक दिन। अरे माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए ना। उनको इज्जत का ख्याल नहीं आता, बस 2 दिन के प्यार के लिए माँ बाप को छोड़ के भाग जाती है। ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए, है ना बहन जी? ये बेटी तुमने क्या कर दिया। तुम्हारी वजह से तुम्हारी छोटी बहन को सुनना पड़ रहा है। जी, अब जो हो गया सो हो गया, उसको हम बदल नहीं सकते। बहन जी आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। हाँ, अभी जो हो गया उसको जाने दो, पर दूसरी बात पे ध्यान रखो। हाँ, बस भी करो ताई जी। बहुत दर्द हो रहा है। अरे नमस्ते। और बेटा कैसी है? वो बहन जी, मैं मेरी बेटी की शादी का इनविटेशन देने आई थी। आप अपनी बेटी की शादी का इनविटेशन देने आए हैं? बहुत अच्छी बात है, उसकी शादी हो रही है। वाह ताई जी, आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं और आपने हमें बताया भी नहीं।
रिश्ता कब हुआ? अरे मम्मी, मैं आपको बताती हूँ। मैं कल कॉलेज गई थी तो ताई जी के रिलेटिव है वहाँ पे, उनकी लड़की वहाँ पढ़ गई, तो वो मुझे बता रही थी कि कोमल जो है किसी लड़के से प्यार करती है और वो भागने वाली थी कि ताई जी और ताऊ जी को पता चल गया। क्यों ताई जी, है ना? हाँ, तभी तो ये शादी करवा रहे हैं, कहीं भाग ना जाए, कहीं नाक ना कटवा दे। और मैं सोच रही हूँ कि ताई जी ने, तुम क्या कह रही हो? अरे बेटी मत बोल, इनको बुरा लगेगा, कैसे समझाऊं इसको। 2-3 दिन से ना कोमल दीदी नहीं दिखी। मैंने सोचा ताई जी ने टपका दिया होगा उसको। हाँ, अरे उस दिन नहीं बोल रही थी ताई जी कि मैंने मेरी बेटियों को ऐसे संस्कार नहीं दिए, अगर मेरी बेटियां कुछ ऐसा कर देती तो मैं उनको मार देती। अब क्या हुआ ताई जी, आपने अपनी बेटी को नहीं मारा, आप तो उसकी शादी करवा रहे हैं। हाँ, और वैसे भी हम तो कॉलेज जाते हैं ना, हमारा प्यार तो कॉलेज में शुरू हो जाता है। आपकी बेटी तो कॉलेज भी नहीं गई, फिर उसका प्यार कब स्टार्ट हुआ? आपको कुछ पता ही नहीं चला ताई जी। आप क्या करते हैं? ये कैसे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को? हाँ ताई जी, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना आपकी बेटी के ऊपर। अब पूरे गांव वाले रिश्तेदार आपके मुंह के ऊपर थू थू करेंगे तो आपको तो कितना शर्म आएगा ना। आप तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। क्यों ताई जी, मैंने सही कहा ना? बेटी ऐसा नहीं बोलते। हाँ, अभी जो हो गया वो होने दो ना, अब होनी को कॉल टाल सकते हैं ना। अब मैं क्या बोलूं? टाल दिए ताई जी, आपने बेटियों को ऐसे संस्कार दिए। हम तो कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे हमें लड़के मिलते हैं तो थोड़ा प्यार हो जाता है, पर ताई जी की लड़कियां तो कॉलेज ही नहीं गई मम्मी जी। इनकी गुटागु कब स्टार्ट हुई? सही तो कह रही है ये, मैंने भी इनको कितना सुनाया था, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। वैसे भी खुद को क्या करना है ये पता नहीं, और दूसरों को क्या करना चाहिए इसका ज्ञान सबके पास होता है। क्यों ताई जी, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? अरे मेरी माँ बस कर बस कर। वैसे भी ताई जी ने उस दिन आपको कितना सुनाया था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। इवन ये मुझे बोल रही थी कि इसका कॉलेज छिड़वा दो। हाँ ताई जी, अपनी बेटियों पे ध्यान दो ना, फिर दूसरों की बेटियों को ज्ञान दिया करो यहाँ आके, ठीक है? अपनी बेटियों पे ध्यान दिया होता ना तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अच्छा हुआ मेरी फ्रेंड ने मुझे बता दिया, ये तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता, और ताई जी हमें नहीं बताती। क्यों ताई जी? अरे आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपको हमें बताना चाहिए ना, हम आपकी फैमिली है ना, तो आपको बताना चाहिए। हाँ, हम आपकी फैमिली के सदस्य है ना, दुख सुख में हम काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? ताई जी आप टेंशन मत लेना, हम आपके साथ हैं, ठीक है? बहन जी आप इसकी बात को बुरा मत मानो, आपने बहुत अच्छा किया, आप अपनी बेटी की शादी कर रही हैं। बहन जी ये बिल्कुल सही कह रही है, मुझे माफ़ कर देना और आप भी माफ़ कर देना। उस दिन मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ये गांव, रिश्तेदार और समाज की बातों में आ गई थी। आप तो हमारी फैमिली के सदस्य हैं ना, हमें तो आपका दुख सुख में साथ देना चाहिए, पर मैंने आपको कितना सुनाया, मुझे माफ़ कर देना। और मैं ये इनविटेशन देने आई, मैं मेरी बेटी की शादी वहीं कर रही हूँ जहाँ वो चाहती है। उस लड़के से बहुत प्यार करती है, वो लड़का भी बहुत अच्छा है। और आपको तो पता है ना, हम मेरे मायके में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, वो अपने माँ बाप के खिलाफ थी। कल को अगर मेरी बेटी ऐसा कुछ कर ले तो मैं किसके सहारे जीऊँगी? ये हम नहीं कर सकते, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। बहन जी आप मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, प्लीज़। ये बहन जी मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। हाँ बहन जी, ये शादी का इनविटेशन, आप ज़रूर आना, और तुम भी। और बेटा मुझे माफ़ कर देना। वैसे आपने बहुत अच्छा किया, आप अपनी बेटी की शादी वही कर रहे हैं जहाँ वो चाहती है। अच्छा है ना, कल को बेटी को कुछ हो जाए या बेटी बड़ा कोई कदम उठा दे तो उसके माँ बाप जीते जी मर जाते। बच्चों की खुशी के आगे माँ बाप को तो झुकना ही चाहिए ना। और वैसे भी बच्चे खुश रहे, माँ बाप को और क्या चाहिए? और ये समाज और ये दुनिया, इनका मुंह तो कभी बंद नहीं होगा ना, हम कर सकते हैं, है ना? हम शादी में ज़रूर आएंगे, है ना?
ताई जी, अगर मैंने आपको कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करना प्लीज़।